मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जरूरत पड़ गई। इसहाक डार की जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी मुतवक्के। साबिक वजीर खजाना पहले बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे, बाद में इसहाक डार को वजीर खजाना का ओहदा दिया जाएगा। वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया। ये जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहते हैं आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। 60% काबीना अरकान करप्शन केसेस में जमानतें लेकर बैठे हैं। ये सिर्फ मुल्की इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। हुक्मरान कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। वो हर सूबे का, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। बाकी तो इलाकाई जमातें बन गई है। कोई इंटीरियर सिंध में है, कोई सेंट्रल पंजाब की हद तक है, एक शहर के अंदर हद तक है, कोई KP के एक जिले तक है, लेकिन इमरान खान हर जगह पे हैं। तो लोगों ने कल PDM+ को मुस्तरद कर दिया, इमरान खान के हक में फैसला कर दिया। PTI रहनुमा मुराद सईद का पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा। बोले अवाम कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हाउस में लगने वाली मंडी के खिलाफ आवाज़ उठाई। महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कौम का क्या कसूर था। एहसास प्रोग्राम को दुनिया ने सराहा। जब पूरी दुनिया LNG दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के ज़माने की बात कर रहा हूं, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी। एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे, इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। पता चला है एहसन इकबाल एक नया विजन ला रहे हैं जिसे U-टर्न भी कहा जा सकता है। ये झूठ फ्रॉड किस्म के प्रोफेसर हैं। एहसन इकबाल दूसरों की असाइनमेंट कॉपी करने वाला नालायक बच्चा है। शहबाज गिल का तंज। बोले नून लीग के 3 लोगों में झूठ बोलने में रेस लगी हुई है, मैं उनके लिए ताज बनवा रहा हूँ। मरियम नवाज वीडियो ना खेलें वरना आपके चचा की वीडियोस भरी पड़ी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद हुकूमत में है। MQM ने कहा सिंध के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए। इमरान खान की सियासत अदम एतमाद तहरीक और साजिश से बड़ी है। आलमी साजिश से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। एक दिन में 2 अदालतों में जा रहा हूँ। हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं हैं, ना हिंदुस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं ज़िमनी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। तहरीक इंसाफ की पूरी टीम को मसरूफ़ रखा हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हम हर तरह से तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को पुरानी वोटर लिस्टों पर इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त की है। इन गुंडों ने शबीर गुज्जर के ऑफिस पर हमला किया और उसके भतीजे को जख्मी किया। सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने लिया हुआ है।
लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, उम्मीदवारों की सिलेक्शन में पीटीआई के वफादार एक बार फिर नज़रअंदाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने सिर्फ गिने चुने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। एजाज चौधरी के बेटे और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक टिकट से महरूम। नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी के मुतहरिक अरकान खामोश। ज़राए के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए वो सिफारिशी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद। बोले, सिंध के 14 अजला में जाले उम्मीदवारों की वाज़े कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। सिंध के अवाम ने तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इब्तिदाई कदम है। मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आसिफ जरदारी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। बोले, बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी अवाम के एतमाद का आकाश है। इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ। जियालो, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कमर कस लो, फतह आपकी मुंतजिर है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हमने जो इशारे किए थे, जो आपको लिख के सबूत दिए थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन हालात में इस तरह से, जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई है, जिस तरह से वोटर लिस्टों का हल है, नहीं हो सकते। रहनुमा मुत्तहदा पाकिस्तान वसीम अख्तर कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हमारे कुछ खदशात थे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि हमें सुना जाए, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। जिस जमात ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया कोई मुतमईन नहीं। वही हुआ जो खदशात हमने जाहिर किए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कोई फैसला करें। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का इफ्तिताही तकरीब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में दीगर बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ कि इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, सिंध हुकूमत 14 साल बाद चंद बसें चलाकर 30 मारखान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते रहे। सिंध हुकूमत की बसें अवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं। सूबाई वुज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की तादाद कितनी बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईदी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब किसी को एतबार नहीं। सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ का और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ का, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस वक्त। और ये एक बड़ा अच्छा होगा क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं है
कि हमारी लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेज, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, 6 लैंग्वेजेस और सूबों की लैंग्वेजेस के अलावा आगे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे करिकुलम में हमारे बच्चों के पास नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज की नस्ल अपनी तारीख और कल्चर से दूर है। जदीद दुनिया में कई ज़बानें मादूमियत की तरफ बढ़ रही हैं। ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कोशां है। नौजवानों को सकाफ़ती विरसे से आशना कराने के लिए इक़दामात करना होंगे। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपए 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपए 96 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में उन्हें खरीदना नामुमकिन है। CPPA हुकाम का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से JUI के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर के लिए उलमा का किरदार अहम है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से जरदारी हाउस और बिलावल हाउस से पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया गया, कंट्रोल किया गया, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 163 मेंबर हमारे हैं, 10 काफ लीग के हैं, 173। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान बोले इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी स्टैंड लिया हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला PTI के लिए ताज़ा हवा का पहला झोंका है। हमारा मुतालबा है कि इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ जो भी केसेस हैं हमारी सुनवाई की जाए। सिंध में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम मंजूर की जमानत मंजूर। सेशंस जज इस्लामाबाद कामरान बिशारत मुफ्ती ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई केस में सेशंस कोर्ट लाहौर ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। एडिशनल सेशंस जज यासिन मोहल ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिब्तैन खान, मियां असलम इकबाल, महमूदुर रशीद की जमानतें मंजूर की गईं। सादिया सुहेल राना, सानिया कामरान समेत दीगर की भी अबूरी जमानतें कन्फर्म की गईं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही शामिल तफ्तीश। मोनिस इलाही ने FIA को अपनी जमानत की रूपकार जमा करा दी। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मोनिस इलाही FIA से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं।
लाहौर हाईकोर्ट में गवर्नर पंजाब के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मंगल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस साजिद महमूद ने परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिकीन वतन के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। वोट की सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तारिकीन वतन के वोट के लिए इक़दामात करेगी। अदालत के रिमार्क्स। और ANF इंटेलिजेंस की इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल कराची पर बड़ी कार्रवाई। दुबई भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर से भारी मिकदार में चरस बरामद। आलूओं की 157 बोरियों से 315 किलोग्राम चरस बरामद की गई। कंटेनर कराची की एक निजी कंपनी की जानिब से बुक करवाया गया था। ANF ने अब्दुल कदीर भट्टी नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।